और पढ़ाई लिखाई वाली जो बात है, तो ऐसा नहीं है कि युवा नहीं पढ़ रहा है, युवा पढ़ भी रहा है, उसको समझ भी रहा है। आजकल युवा जो है ना वो सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं और सोशल मीडिया से ही वो बहुत सारी जानकारियाँ प्राप्त करते हैं, फिर उसी जानकारियों को जो है समाज के भी साझा भी करते हैं, फिर उसी से जो है बहुजन मूवमेंट को समझते पे फिर संघर्ष मैंने सुना, जो चीज़ें मैंने समझी, बस उस चीज़ को समझ के जो है हम लोग आगे चल रहे हैं। अगर मैं किताबों को पढ़ के ही जो है बहुजन मूवमेंट में आऊँ, जब तक मैं किताबों को पढ़ता हूँ मेरे को ना समझ आए और मैं मूवमेंट में आऊँ, तो जितना पढ़ा है ना वो मुझे मेरे फादर ने पढ़ाया, मुझे मेरे फादर ने समझाया। किताबी रूप में मैंने नहीं पढ़ा है ज़्यादा, लेकिन जितना पढ़ा है इतना पता है मुझे कि मैं बाबा साहेब अम्बेडकर का जो मूवमेंट है ना, मूवमेंट क्या है, सामाजिक परिवर्तन। और लोग आज के दौर में जानते हैं और सभी लोग बाबा साहेब अम्बेडकर को पढ़ भी रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि वो एक बहुत बड़ा इतिहास है, उसको बहुत जल्दी पढ़ पाना और समझ पाना मैं समझता हूँ हर किसी को। जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज़ 24/7 नीलम बोध के साथ। और आज बात करूंगी मैं मिशन मूवमेंट की कि आज का युवा वर्तमान युग में बहुजन मिशन मूवमेंट को किस तरह से समझ रहा है और किस तरह से उसको जीने का प्रयास कर रहा है। इसी कड़ी में मेरे साथ में कुछ युवा साथी हैं, उन्हीं से जानना चाहूँगी। पहले तो आपका नाम जानना चाहूँगी। अभिषेक जाटव। अभिषेक जाटव जी, आज का जो युवा है वो किस तरह से राजनीतिक परिप्रेक्ष्य को देखता है? देखिए, हमारा तो एक कहना है कि राजनीतिक रूप से जो है हम लोग मजबूत हों या ना हो, लेकिन सामाजिक रूप से हम लोग इतने मजबूत हो जाएं कि सरकार किसी की भी हो, ज़मीन पे हम लोग मजबूत रहने चाहिए, ताकि सरकारों को भी ये दिखे अगर हम इनके जो है हक अधिकारों को लूटने का काम करेंगे तो ये लोग, अगर हम लोग संसद में इनके अधिकारों को काटेंगे तो ये ज़मीन पे जो है हमारे रास्तों को काट देंगे। जी साहब, काशीराम जी एक बात कहा करते थे कि सामाजिक आंदोलन ही राजनीतिक आंदोलन को मजबूत करता है, तो उस कड़ी में आप युवाओं की क्या भागीदारी है? अभी तो ज़मीनी स्तर पर संघर्ष कर रहे हैं और आने वाला समय और समाज खुद ये तय करेगा कि कौन ज़मीनी स्तर पर संघर्ष कर रहा है। और रही राजनीतिक अपेक्षा की बात, तो अभी राजनीतिक जो है हम लोग कर नहीं रहे हैं बिल्कुल भी। मैं तो अपना बताऊं तो मैं तो बिल्कुल नहीं कर रहा हूं। हम तो जो है बस सामाजिक रूप से मूवमेंट में काम कर रहे हैं और अभी पढ़ रहे हैं बाबा साहेब अम्बेडकर, जिनका बहुत बड़ा इतिहास है, और उस इतिहास को शायद मैं क्या किसी का भी पढ़ पाना बहुत जल्दी से और उसको बहुत जल्दी समझ पाना, मैं समझता हूँ अभी इस रास्ते पे बस चल रहा हूँ, अभी बहुत छोटा हूँ इस मूवमेंट में, कोशिश करूँगा, प्रयास कर रहा हूँ कि इसको जल्दी से समझूँ और समझने के बाद समाज को भी लेके जाऊँ लोगों के बीच। जी, अभी आपने कहा कि मैं राजनीति नहीं करता हूं, तो मैं जानना चाहूंगी कि आप वोटर हैं? हाँ, मैं बिल्कुल वोटर हूँ। जब आप वोटर हैं तो बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि आप एक राजनीतिक व्यक्ति हैं, क्योंकि जब आप वोट देने जाते हैं तो आप निर्णय लेते हैं और चुनाव करते हैं और खासकर तुलना करते हैं सभी पार्टियों में और सभी कैंडिडेट्स में कि कौन कितना पढ़ा लिखा है, कितना पढ़ा लिखा नहीं है, क्या वो हमारे लिए काम कर सकता है या नहीं कर सकता है, किस आइडियोलॉजी का है। तो ये चीज़ें अपने आप में एक वोटर होने के नाते आपको ये दर्शाती हैं कि आप एक राजनीतिक व्यक्ति हो। अगर आप ये कह रहे हैं तो मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ। जानना भी चाहूँगी आगे कि जिस तरह से अभी वर्तमान में हम देख रहे हैं जो बहुजन मिशन मूवमेंट है वो किस दिशा की तरफ जा रहा है? देखिए, बहुजन मूवमेंट जो है, सब लोग अपने अपने रास्तों पे जो है बहुजन मूवमेंट को लेके चल रहे हैं, और जो सवाल आपने मुझसे पूछा मैं उसको समझ भी रहा हूँ। इसमें कहीं भी जो है झूठ नहीं है कि वाकई जो है बहुजन मूवमेंट ताकतवर भी हो रहा है और बिखराव की ओर भी है। उसका कारण ये भी है कि हम लोग बहुत सारे समूह में बटे हुए हैं, लेकिन समाज से यह अपील है कि जो समाज के जो है हक अधिकारों की बात कर रहा है, ये समाज को खुद तय करना है, समाज खुद देखे। सभी लोग इतने कैपेबल हैं, सभी लोग समझते हैं, जो मूवमेंट को समझते हैं वो लोग खुद तय करें कि कौन उनके हक अधिकारों की लड़ाई लड़ रहा है, वो उसका समर्थन करें। जिस तरह से एक युवा की भागीदारी राजनीति में सक्रिय होती है, एक युवा किस तरह से दूसरे लोगों को प्रेरित कर सकता है और मोटिवेट कर सकता है राजनीति में आने के लिए और एक अच्छे नेता को चुनने के लिए? हमारे लिए जय भीम सभी भाइयों को जय भीम नवोदय। चंद्रशेखर भाई हमारे लिए संघर्ष कर रहे हैं काफ़ी, और उनके ही पीछे हम हैं। क्यों, आज से पहले कोई भी हमारे लिए नहीं आया, ना ही कि जितने भी हमारे दलित समाज है कुछ के लिए कोई कुछ नहीं खड़ा हुआ, कि चंद्रशेखर भाई खड़े हुए हैं ओनली, और कोई खड़ा नहीं हुआ। इसी हमारे जो भी देखा जाएगा और भाई के पीछे ही हम, जैसा भी होगा। जी,
अभी आपने कहा कि सिर्फ चंद्रशेखर जी हैं जो आपके लिए सब कुछ हैं और उससे पहले किसी ने भी कुछ नहीं किया। शायद आपने तो यहाँ पर बाबा साहब हो या साहब काशीराम हो या बहुजन समाज हो, जितने भी संत महान पुरुष जन्मे हैं, आपने उनको एक साइड में कर दिया और चंद्रशेखर को एक साइड में। ऐसा आखिर क्यों? ऐसा आखिर क्यों? बहन मायावती जी पहले थी हमारी, बहन जी अब भी हैं, पर बहन जी के होते हुए ऐसा कोई कुछ नहीं हुआ, क्योंकि जितने भी आंदोलन हुए भाई चंद्रशेखर ने किया, बहन जी ने अभी तक नहीं किया। नहीं, किस आप कैसे कह सकते हैं कि बहन जी ने कुछ नहीं किया? आपके जानकारी के लिए बता दूं कि जब बहन जी ने राज्यसभा से इस्तीफा दिया था तो वो सहारनपुर कांड और जो चंद्रशेखर की बात रखने को ही लेकर बहन जी ने दिया, तो आप किस आधार पर कह रहे हैं कि बहन जी ने कुछ नहीं किया? क्यों? आंदोलन सबसे बड़ा भाई ने किया और किसी ने नहीं किया। अच्छा, मैं जो है इस पे एक बात कह रहा हूँ, बहुजन मूवमेंट में नए हैं, अभी 15 दिन पहले ही जो है हमारे साथ जुड़े हैं, हमने जोड़ा है अपने साथ। अभी इनको वाकई जो है चंद्रशेखर आज़ाद जी के बारे में ही पता है, अभी इनको ये भी नहीं पता होगा, बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी इनको नया जोड़ा है, ये मुस्लिम कम्युनिटी से हैं हमारे, सलीम मंसूरी, और हमने इनको अभी जो है जोड़ा है। तो जिस लीडर के नेतृत्व में ये काम कर रहे हैं उसी लीडर को जो है जानते हैं, पहचानते हैं। चलिए, आपने बताया कि अभी वर्तमान में वो चंद्रशेखर जी से जुड़े हैं और उनकी आइडियोलॉजी पर ही चलने का काम कर रहे हैं, लेकिन चंद्रशेखर जी की कौन सी आइडियोलॉजी? आप तो काफ़ी दिनों से उनके साथ में हैं, जरा ये अवगत कराएं। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, ये आइडियोलॉजी तो बहुजन समाज पार्टी की भी रही है। वर्तमान देखिए, मैं जो है पार्टी बात पे कहना ही नहीं चाहता, मैंने पहले भी कहा कि मैं पॉलिटिकल बात करूंगा ही नहीं। बस ये है कि शेखर भाई की जो रणनीति है, जो राजनीति है, वो बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की है और उसी को लेके वो आगे चल रहे हैं और हम भी उसी आइडियोलॉजी पे आगे चल रहे हैं। बस चलिए, आपने कहा कि मैं राजनीति की बात नहीं करूंगा, आप चंद्रशेखर से भी जुड़े हैं, उनकी भी तो पार्टी है, उन्होंने भी तो राजनीतिक पार्टी बनाई, तो आप इससे किस तरह से किनारा कर सकते हैं? नहीं, मैं किनारा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि हमने बार बार ये कहा, समाज ये खुद तय करेगा ना कि जमीनी स्तर पे कौन उनके लिए संघर्ष कर रहा है, और जो सही के लिए संघर्ष करेगा लोग उसका साथ देंगे, चाहे वो बहन जी हो, चाहे वो चंद्रशेखर आज़ाद जी हो। व्यक्ति ऐसा है कि जो अपने पीछे हजारों की या लाखों की भीड़ लेके चलता है, लेकिन उस भीड़ में से बहुत सारे लोग जेलों के पीछे भी चले जाते हैं, सलाखों के पीछे भी जाते हैं। और खासकर मैं सहारनपुर घटना की बात करूं तो आज भी बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो रसूखा में अंदर है, तो उन पर चंद्रशेखर ने क्या किया? नहीं, ऐसा नहीं है, देखिए मेरे साथ भी बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, मेरे साथ चीज़ें हुई हैं, सबने देखा होगा, जो गाजीपुर थाने वाला जो कांड हुआ सबने देखा, उसमें शेखर भाई लगातार मुझसे कनेक्ट रहे, लगातार जो है, देखिए मेरे साथ जो बीता है मैं उसको जानता हूँ। सहारनपुर वाले कांड जो हुआ उसके बारे में मुझे पूरी तरह से जानकारी नहीं है, लेकिन मेरे साथ जब चीज़ें हुई, मेरा साथ उन्होंने दिया, मेरे साथ उन्होंने चीज़ें की, तो मैं कहूँगा कि हाँ, उन्होंने साथ दिया, समर्थन किया। और जो लाखों की भीड़ पीछे चल रही है ना, अगर हम लोग अपना जाने, बहुजन समाज का हर व्यक्ति जो है परिपक्व नहीं है, लेकिन संघर्ष करते हैं, जब संघर्ष लोगों को अच्छा लगता है तो युवा जो है साथ देता है, समर्थन करता है। और सभी लोग जो शेखर भाई के पीछे भीड़ चल रही है, उस भीड़ का असली राज तो यह है कि हम लोग हैं, हम जो है उनसे प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो हम भी अपने साथ जो है युवाओं को लेके जाते हैं, और लोग भी युवाओं को लेके जाते हैं। वो भीड़ जो है अपने आप लेके नहीं चलते हैं घर से। लेकिन चंद्रशेखर जी जिस तरह से काम कर रहे हैं, जो उनका काम करने का तरीका है, वो हम देखते हैं कि जो हमारा युवा है, खासकर जिसकी पढ़ने लिखने की उम्र है या एक नौकरी करने की उम्र है या अपने परिवार को संभालने की उम्र है, मिशन मूवमेंट को समझने की उम्र है, वो उस काम को ना कर बल्कि कोर्टों की डेटें भुगतता नजर आता है। तो इस पर क्या कहना है? कोर्ट और जेलों के चक्कर किसने नहीं लगाए? मान्यवर काशीराम साहब ने कोर्ट और जेलों के चक्कर नहीं लगाए, या बहन मायावती जी ने नहीं लगाए। देखिए, जेल तो क्रांतिकारियों का गहना होती है। फिलहाल में जो जेल जा रहे हैं वो हक अधिकारों की लड़ाई तो लड़ रहे हैं ना। तो आंदोलन से और जेलों से अगर हम लोग डर जाएंगे या घबरा जाएंगे या नौजवानों को कह देंगे मत निकले सड़क पर, तो मैं समझता हूँ अधिकार लूट जाएंगे। जी, अभी आपने एक बात कही थी कि जो समाज के बीच में जाएगा या आंदोलनों में भागीदारी निभाएगा या समाज के युवाओं के दुख दर्द में खड़ा होगा, हम उसके साथ खड़े होंगे। जब हम बात बाबा साहब की करते हैं या जगजीवन राम जी की करते हैं, तो हम देखते हैं कि जब जगजीवन राम जी, क्योंकि वो कांग्रेस में रहे हैं और वो भी इस तरह से समाज के दुख दर्द में जाते थे, और वो हमेशा ये कहने का बात करते थे कि जो अंबेडकर जी हैं वो आपके मसीहा नहीं है, बल्कि वो गांधी जी को उनका मसीहा बताते थे, दलितों का। तो इस पर क्या कहना है कि आप कोई भी व्यक्ति है और वो किसी भी तरह से आपको दूसरे को नेता आपके ऊपर थोप दे, तो इसको कैसे कहेंगे? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि आज के दौर में बहुजन समाज जो है वो पढ़ लिख रहा है, और पढ़ने लिखने के बाद कोई भी व्यक्ति किसी के पीछे यूं ही नहीं लग जाता है। सभी लोग आज के दौर में जानते हैं और सभी लोग बाबा साहेब अम्बेडकर को पढ़ भी रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि वो एक बहुत बड़ा इतिहास है, उसको बहुत जल्दी पढ़ पाना और समझ पाना मैं समझता हूँ हर किसी के बस की बात नहीं है। लेकिन बाबा साहब ने ये भी कहा था कि मैं पढ़ा लिखा और जागरूक व्यक्ति उस व्यक्ति को मानता हूँ जो अपने दुश्मन की पहचान करता है। तो आप किस तरह से अपने दुश्मन की पहचान कर पाते हैं? देखिए, दुश्मन की पहचान तो यह है, देखिए मैंने तो पहले ही कहा कि जो हमारे साथ हमारे दुख दर्द में शरीक हो रहा है, और ये सच्चाई भी है, आपके दुख दर्द में जो आपके साथ शरीक होगा, आपका हमदर्द वही तो होगा, या जो नहीं आ रहा है उसको मैं कैसे अपना हमदर्द मान लूँ?
देखिए 20 साल या 50 साल किसी व्यक्ति ने संघर्ष किया और जिस उसके संघर्ष के मैं कारण उस आज आप व्यक्ति लोग के- हो, मैं उस लेकिन व्यक्ति एक के- व्यक्ति बिल्कुल सुनिए, नया निकल के आता मैं है और उस सारा व्यक्ति- श्रेय आप नहीं, उसको दे देते मैं हैं। उस व्यक्ति के संघर्ष को नहीं नकार रहा हूँ। मैंने तो कभी संघर्ष को नकारा नहीं। आप खुले तौर पे बहन जी की बात करें तो बहन जी जो है समाज के लिए आदरणीय, हमेशा आदरणीय रहेंगी। हम इस बात को नहीं कह रहे हैं, लेकिन अगर कोई युवा नया है, अगर वो राजनीति में भागीदारी चाहता है, राजनीतिक रूप से जो है समाज के लिए काम कर रहा है, तो अगर वो राजनीति में जाना चाहता है, गलत क्या है? सवर्णों की इतनी सारी पार्टियां हैं, उनको दिक्कत नहीं है। अगर बहुजन समाज की बड़े लेवल पे अगर 2 पार्टियां बनने को जा रही हैं तो क्या दिक्कत है? समाज ये खुद तय करेगा ना कौन जमीनी स्तर पर लड़ाई लड़ रहा है। मैं तो नहीं कह रहा हूं कि आप जो है बसपा को वोट दीजिए, आजाद समाज पार्टी को वोट दीजिए। मैं तो ये कह रहा हूं कि जो सामाजिक लड़ाई लड़ रहा है या जो लोग जो है सामाजिक मुद्दों की बात कर रहे हैं, जो वाकई अधिकारों की बात कर रहे हैं, सभी लोग जानते हैं, परिपक्व में वो लोग चुने अपना नेता कौन है, उनका समर्थन करें, उनका साथ दें। बुराई कहाँ है? मैं ये भी जानना चाहूंगी कि अब तक आपने जो बहुजन साहित्य पर लिखी हुई किताबें हैं या बहुजन महान पुरुषों का जो इतिहास है कितना पढ़ा है और कौन कौन सी किताबें पढ़ी है? कुछ देखिए, किताबों मैं के नाम बताता हूँ बताएं। आपको। मुझे जो है मैंने जितना पढ़ा है ना, वो मुझे मेरे फादर ने पढ़ाया। मुझे मेरे फादर ने समझाया। किताबी रूप में मैंने नहीं पढ़ा है ज़्यादा, लेकिन जितना पढ़ा है इतना पता है मुझे कि मैं बाबा साहेब अम्बेडकर का जो मूवमेंट है ना, मूवमेंट क्या है? सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक मुक्ति का आंदोलन है। मेरे फादर ने हमें सिर्फ इतना समझाया। देखिए, मैं तो एक चीज़ जानता हूँ कि हमारे लोग जो है ज़मीनी स्तर पर इतने मजबूत हो जाएं कि कोई भी उनके ऊपर आग उठा के देखे ना, तो हम लोग उनको मुंह तोड़ जवाब देने का काम करें। आज हम ये मजबूती चाहते हैं और इसी मजबूती के साथ बहुजन मूवमेंट को आगे भी बढ़ाएंगे। देखिए, समय जो है वो परिवर्तन चाहता है। पहले लड़ाई किसी और रूप में लड़ी गई, लेकिन आज जो लड़ाई है वो किसी और रूप में लड़ी जा रही है। लेकिन ये है कि सवाल यहाँ पे यही है कि हम लोग बहुजन मूवमेंट को मजबूती करना चाह रहे हैं। और बात किताबों की पढ़ने की, तो मैंने पहले ही बताया कि बाबा साहेब अम्बेडकर का जो अध्याय है वो बहुत बड़ा है। और आजकल सभी के पास फ़ोन है। मेरे फादर हैं, हमारे ताऊ हैं ओपी गौतम जी, अगर आप जानते होंगे, बोधाचार्य हैं, वो मेरे ताऊ हैं। और उन्होंने जितनी चीज़ें मुझे बताई, मैं तो बहुत छोटी उम्र से जो है भारतीय बौद्ध महासभा है, उनके जो प्रोग्राम हुआ करते थे, बहुत छोटी उम्र में जो है स्टेज साझा किया करता था। अपने फादर के साथ जाके बैठ जाया करता था, ताऊ के साथ बैठ जाया करता था। जो भाषणों में मैंने सुना, जो चीज़ें मैंने समझी, बस उस चीज़ को समझ के जो है हम लोग आगे चल रहे हैं। अगर मैं किताबों को पढ़ के ही जो है बहुजन मूवमेंट में आऊँ, जब तक मैं किताबों को पढ़ता हूँ और मेरे को ना समझ आए और मैं मूवमेंट में ना हूँ, तो वो भी बेकार हो जाएगा। तो मैं ये समझता हूँ कि जितना मैं पढ़ रहा हूँ, समझ रहा हूँ, उसको लेके ही मैं आगे चल रहा हूँ। जैसा कि आजकल मैं देखती हूँ या चर्चाएं करती हूँ बहुत सारे युवा साथियों से, और हम देखते हैं कि जो आज का युवा साथी है वो जो बहुजन साहित्य है या एक पढ़ाई लिखाई उससे बहुत दूर नजर आता है, जबकि एक हीरोइज्म है उसकी तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षित होता है। और वही कारण है कि आज जो हमारा युवा साथी है जोश के साथ में होश खो बैठता है और उसका खामियाजा उसके पूरे परिवार को नहीं बल्कि समाज को भी भुगतना पड़ता है। तो इस पर क्या कहेंगे? देखिए, हीरोइज्म जिसको आप कह रहे हैं, कुल मिला के वो एक अग्रेसिव वाली चीज़ें हैं, एग्रेशन वाली चीज़ें हैं। और देखिए, मैं तो एक चीज़ जानता हूँ, मैंने ये कहा भी, बार बार मैं आपसे कह रहा हूँ कि समाज और नौजवान, ये युवा या हमारे समझाने से बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन लोग जिसको पसंद कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि जिस व्यक्ति की आप बात करें हीरोइज्म को लेके, उस व्यक्ति ने संघर्ष नहीं किया, ऐसा नहीं है। अगर लोग उसके साथ लग रहे हैं तो यूं ही बिना बात में जो है गुमराह हो रहे हैं, ऐसा भी नहीं है। अगर समाज के लिए कोई कार्य कर रहा है और लोग उसके साथ लग रहे हैं तो इसमें बुराई नहीं है कोई। और पढ़ाई लिखाई वाली जो बात है, तो ऐसा नहीं है कि युवा नहीं पढ़ रहा है, युवा पढ़ भी रहा है, उसको समझ भी रहा है। आजकल युवा जो है ना वो सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं और सोशल मीडिया से ही वो बहुत सारी जानकारियाँ प्राप्त करते हैं। फिर उसी जानकारियों को जो है समाज के भी साझा भी करते हैं, फिर उसी से जो है बहुजन मूवमेंट को समझते पे फिर संघर्ष भी करते हैं, कार्य भी करते हैं। जी, क्या लगता है कि आजकल जो सोशल मीडिया पर मिशन मूवमेंट चला है वो सही दिशा में चल रहा है? नहीं, मैं इस बात को ये नहीं कह रहा हूँ कि वो सही दिशा में चल रहा है, लेकिन बहुत सारी जगह पे सही भी चल रहा है, बहुत सारी जगह पे गलत भी चल रहा है। अगर हमारे जितने बड़े बड़े जो महापुरुष हुए, उन लोगों की जो स्पीचेज हैं वही तो किताबों में हैं। और मान्यवर काशीराम साहब ने भी ये कहा कि समाज जो है पढ़ने में इतना जो है तरीके से नहीं समझ पाता, अगर उसको शायरी के माध्यम से, गाने के माध्यम से समझाया जाए तो वो बहुत जल्दी जो है उस चीज़ को समझ लेता है। लेकिन हम देखते हैं कि जो बहुजन समाज के चिंतक लोग हैं, जो बड़े बड़े बुद्धिजीवी लोग हैं, वो बाबा साहब की बातें तो हूबहू ऐसे ही रखते हैं, लेकिन जब हम आरएसएस या अन्य किसी भी व्यक्ति को देखते हैं तो बाबा साहब के विचारों में, उनके सिद्धांतों में बहुत ज़्यादा घालमेल करके बताते हैं। तो इससे मिशन मूवमेंट भटकाव में तो आता है ना? देखिए, मैं बताता हूँ, अब बात हमारी है। अब जब मैं मूवमेंट को समझ रहा हूँ तो मैं आरएसएस के व्यक्ति की जो है वीडियो थोड़ी देखूंगा। अगर वो बाबा साहेब अम्बेडकर के बारे में कुछ समझाएगा तो मैं उसको थोड़ी देखूंगा। मैं तो उसको देखूंगा ना जिन्होंने पहले जो है समाज में संघर्ष किया है और समाज को आगे बढ़ाने के लिए कार्य किया है, जो बहुजन समाज के व्यक्ति हैं। मैं उसी की बात तो सुनूंगा, उसी के भाषण तो सुनूंगा, उसी की स्पीचेस सुनूंगा। मैं आरएसएस की काहे को सुनूंगा?
मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँगी कि जो रविदास मंदिर का आंदोलन था, आपने देखा होगा अगर आप वहाँ पर मौजूद रहे, और सोशल मीडिया पे भी हम सबने देखा है, बहुत बखूबी से उसको अच्छे तरीके से एनालाइजेशन भी किया है। जब चंद्रशेखर वहाँ पर पहुँचते हैं और वो गाड़ी के ऊपर होते हैं, उनके हाथ में एक डंडा भी होता है जिसको वो लहराते हुए आते हैं, और एक तलवार भी होती है, तो इसको किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, वो डंडा जो था ना, वो गाड़ी के ऊपर खड़े हुए थे, तो वो डंडा जो है नीचे से व्यक्ति ने पकड़ा हुआ था, किसी ने उस डंडे को पकड़ के वो खड़े थे क्योंकि गाड़ी चल रही थी, और जो उन्होंने लहराया था वो झंडा था, नीला झंडा उन्होंने लहराया था, डंडा नहीं लहराया था। डंडा अगर लहराया भी होगा तो डंडा ऐसे हाथ में पकड़ा हुआ था और वो झंडे को लहरा रहे थे। जी, तो अगर आपकी झंडा जो है, सुनिए, अब जो झंडा जो है उसको अगर लहरा रहे हैं तो अगर ये गलत है तो आप बता दीजिए। उस जो डंडा था उसको ऊपर लहराने की क्या जरूरत थी? और उनके भी एक पीछे भीम आर्मी के लोगों ने एक वीडियो वायरल की थी जो कि मैंने भी देखी, और उस पे हमने कुछ चिंतन मनन भी किया। उनके पीछे बहुत सारे बीएसपी के झंडे भी दिखाई दे रहे हैं कि एंकर होता है मेन मीडिया का, उनसे पूछता है कि इस आंदोलन में बीएसपी पार्टी के लोग क्यों नहीं आए हैं, या बीएसपी के लोग हैं या नहीं है। तो चंद्रशेखर जी बिल्कुल साफ मना करते हैं कि इस आंदोलन में बीएसपी का कोई व्यक्ति नहीं। उसमें तो सभी समाज के लोग पहुंचे थे, झंडे हमने भी देखे थे, ऐसा नहीं है। मैंने तो ये सुना है जब ये बोला था कि आपके इस आंदोलन को, क्या आपके साथ मायावती जी भी हैं, तो उन्होंने ये कहा कि भाई हम तो ये समाज का आंदोलन लड़ रहे हैं, समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं। अब ये बात तो आप सवाल बहन जी से जाके पूछिए कि वो हमारे साथ हैं या नहीं है। मैंने तो सिर्फ ये सुना है, बाकी तो आप जो बता रहे हैं वो तो मैंने देखा नहीं, मैं आपकी बात मान लेती हूँ कि आपने जिस तरह से बताया कि उन्होंने बहन जी के लिए कहा, लेकिन वहाँ पर अगर बसपा के लोग हैं तो मैं मानती हूँ कि वहाँ पर बहन जी भी हैं। लेकिन एक सवाल फिर से वही बात आती है कि वो गाड़ी के ऊपर चढ़े क्यों? मैं बताऊं आपको, गाड़ी के ऊपर जो चढ़े ना वो चंद्रशेखर आजाद जी नहीं चढ़े थे, जो समाज के लोग थे ना, जितने लोग, हम भी वहाँ मौजूद थे, हम भी उन युवाओं में थे भाई, सब लोगों ने ये कहा कि भैया आप जो है गाड़ी के ऊपर चढ़ जाइए, सबको दिखना चाहिए, तो इसलिए वो चढ़ गए, अपने आप से नहीं चढ़े थे वो गाड़ी के ऊपर। हम वहाँ मौजूद थे, सब लोगों ने भाई से रिक्वेस्ट की कि आप गाड़ी के ऊपर चढ़िए, तो इसलिए वो गाड़ी के ऊपर चढ़ गए। चलिए, वो गाड़ी के ऊपर चढ़े और जिस तरह से पुलिस वालों ने वहाँ पर फिर हमला भी हुआ, वो आगे तक गए, और उसमें जो साथी थे, बहुत सारे साथी थे, 96 लोगों के ऊपर एफआईआर हुई, उनको सलाखों के पीछे भी डाला गया। लेकिन उस समय हम देखते हैं कि चंद्रशेखर जी बेहोश हो जाते हैं और वो हॉस्पिटल में मैं आपको एडमिट हो एक जाते हैं। बात इस पर क्या बताता हूँ। कहना है? इस पे ये कहना है कि जब शेखर भाई जो है 16 महीने के लिए जब रासुका के लिए जेल में थे ना, तो बहुत सारी चीज़ों से वो ग्रस्त थे, बहुत सारी चीज़ें खाने में मिलावटी दी गई, तो वो एक बीमारी से भी ग्रस्त हैं। तो ब्लड जो है वो उनको जो है बहुत जल्दी जल्दी देना पड़ता है शरीर से, जिसकी वजह से जब वो आंदोलन में थे तो किसी भी व्यक्ति की जो है तबीयत खराब हो सकती है, हो सकती है, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद जो है वो भी एक इंसान ही है, रोबोट तो है नहीं। लेकिन हमने देखा कि उस आंदोलन में बहुत सारी महिलाएं भी ऐसी थी जो काफी बुजुर्ग थी, बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे भी थे जो 2 अब साल बीमारी 1.5 जो साल है, के। जी, तबीयत खराब लेकिन जो है, हमने वो किसी देखा है की कि कभी भी जितने हो भी सकती है। आंदोलन होते हैं उसमें चंद्रशेखर जी जरूर मतलब बेहोश होते हैं और फिर वो सीधे हॉस्पिटल चले जाते हैं। अब देखिए, अगर आप इसको ड्रामा कहना चाहते हैं तो इसको आप कहिए, मैं तो इसको जो है नहीं कहूँगा सही। मेरी भी तबीयत कभी भी खराब हो सकती है। जो व्यक्ति ज़मीनी स्तर पर लगातार संघर्ष कर रहा है, बहुत सारी चीज़ों का सामना उसको करना पड़ता है। मैंने आपको बताया कि वो एक बीमारी से ग्रस्त है, उनको ब्लड जो है अपने शरीर से जल्दी जल्दी निकलवाना ही पड़ता है। वो हीमोग्लोबिन उनका बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, जिसकी वजह से जो है ये सारी चीज़ें उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। चलिए ठीक है, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं और आखिरी में जाते एक बात जाते और आपसे आखिरी कह दूं। सवाल मैं आपसे हाँ। लेना चाहूंगी कि अपने जैसे युवाओं को, खासकर जो सही मिशन मूवमेंट और सही दिशा में काम करें, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, मैं सिर्फ इतना मैसेज देना चाहूँगा कि आज के समय में सिर्फ हवाबाजी में जो है मूवमेंट को जो है ज़रूरत नहीं है। ज़मीनी स्तर पे हमारे जैसे युवाओं को कैडर की ज़रूरत है, बाबा साहेब अम्बेडकर के मूवमेंट को समझाने की ज़रूरत है, और उस मूवमेंट को जब आप समझाएंगे तो वो सभी लोग बाबा साहेब अम्बेडकर की मूवमेंट को समझकर, अगर राजनीतिक रूप से मजबूत भी नहीं होंगे तो सामाजिक रूप से मजबूत हो जाएंगे। अगर देखिए मेरे साथ कोई परेशानी होती है और अगर ज़मीनी स्तर पे हम लोग बहुत मजबूत हैं, अगर कोई व्यक्ति जो है हमारी बहन बेटियों को जो है छेड़ने का काम करता है, उनके साथ जो है गलत निगाह से देखता है सिर्फ जाति की वजह से, कास्टिज्म की वजह से, हम लोग इतने मजबूती के साथ वहाँ खड़े हो जाएंगे, तो मैं समझता हूँ कि वो जो उन्होंने जो शोषण किया, वो शोषण शायद अगली बार ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि उन लोगों को दिख जाएगा कि हम लोग एकजुटता के साथ, एक ताकत के साथ उनका जवाब देने के लिए, सामना करने के लिए खड़े हुए हैं। तो यही कहना चाहूँगा नौजवानों के लिए कि जातियों में ना बंटकर बहुजन समाज बन जाइए, बस इतना कहेंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ में आखिरी कुछ में एक बात और युवा कह दूं। नहीं, आखिरी में एक बात और कह दूं। आखिरी में ये कह दूं कि ना मैं चंद्रशेखर आजाद जी का विरोधी हूं, ना मैं बीएसपी का विरोधी हूं, ना मैं बहन जी का विरोधी हूं। चंद्रशेखर भाई भी अपने तरीके से काम कर रहे हैं, बहन जी भी अपने तरीके से काम कर रही है। समाज खुद तय करेगा कि कौन जो है आने वाले समय में उनका नेतृत्व करेगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ में कुछ युवा साथी जिन्होंने अपने विचार रखे हैं बहुजन मिशन मूवमेंट को लेकर, और खासकर हमने यहाँ पर चंद्रशेखर के बारे में भी चर्चा की और बहन जी के बारे में भी चर्चा की है, और उनका यही कहना है कि ना तो हम किसी के विरोधी हैं, लेकिन फिर भी हम निर्णय लेंगे कि कौन व्यक्ति किस दिशा में
काम करता है ताकि इस बहुजन समाज का जो एक वर्चस्व है वो दोबारा से स्थापित हो पाए। इन्हीं शब्दों के साथ आपसे विदा लेंगे। जय भीम, नमो बुद्धाय। अपना चैनल, आपका चैनल, समाज का चैनल, देश का चैनल एनबी न्यूज 24/7 को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इसकी वीडियो को शेयर करें ताकि हर खबर को मैं आप तक आसानी से